हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस्टरो में। तो आज हम देखेंगे कि आप खुद को हील कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसी हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ आपके पास 3 पाइल है। पिंक वाली पाइल 1 करते हैं, वाइट वाली पाइल 2 करते हैं और ब्लैक वाली पाइल 3 करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 3 कार्ड्स है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, ये पाइल 3 है। ये सारी कार्ड्स मैं मेरी ओजस ओरेकल डेक्स बना रही हूँ। 3 डिफरेंट ओरेकल डेक्स बना रही हूँ, तो मैं आज उसे यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट ओरेकल डेक है, ये मेरी सेकंड है, ये मेरी थर्ड ओरेकल डेक है। तो मैंने सोचा कि आज इसे ही यूज़ करते हैं। तो बन रही है अभी, आगे मैं ज़रूर बिल्कुल जैसे ही कंप्लीट होगी मैं उसे यूज़ करूँगी अपनी रीडिंग्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग लेके आने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो पायलवान। तो जिन्होंने भी हमारी प्यारी सी ये पिंक ओजस डेक सेलेक्ट की है, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं। आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हैं। आप ऐसे पर्सन हैं ना जो दूसरों के इमोशंस को ना हर चीज़ काफ़ी डीपली फील करते हैं। दूसरों के इमोशंस को काफ़ी डीपली फील करते हैं, दूसरे के पेन को डीपली फील करते हैं, दूसरे के हैप्पीनेस को डीपली फील करते हैं। अगर सामने वाले हैप्पी है तो आप हैप्पी रहते हैं, अगर सामने वाले अपसेट है तो आप भी अपसेट हो जाते हैं। तो दूसरे के इमोशंस काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड सिंस आप हाईली सेंसिटिव है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है। ये मैं आपके लिए, लोगों को लगता होगा कि ये सारी चीज़ें छोटी सी बात है, पर आपको पता है कि वो जितनी भी चीज़ें जो आपको कही जाती है, जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती है, वो किस लेवल में तकलीफ़ पहुंचाती है, और लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। मैं देख पा रही हूँ आपकी सोल भी उतनी ही सेंसिटिव एंड प्योर मैं देख पा रही हूँ। आपकी सोल भी वैसी ही सेंसिटिव है एंड प्योर है, जो जो दूसरों की ना हेल्प करना चाहती है। एक ऐसी मैं सोल देख पा रही हूँ जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। एंड सिंस वो इतने स्ट्रांगली, इतने ज़्यादा स्ट्रांगली वो दूसरों के इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि वो बस हेल्प करना चाहते हैं। वो दूसरे की पेन को ना अपने में ले लेना चाहते हैं। वो दूसरों को बहुत ज़्यादा मदद करना चाहते हैं। तो मैं वो देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि सिंस आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको ना आप हर वक्त लोगों से सुनते होंगे कि हर चीज़ को इतनी सीरियसली मत लिया करो, ये तो मैं मजाक कर रहा था, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो। पर ये आप जानते हैं कि क्यों आप इतने सेंसिटिव हैं। आप हर चीज़ इतनी डीपली, इतने, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे सोल है, आप एक ऐसी एनर्जी है जिनको ना बहुत लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं कि इनके अंदर इतनी मैनर्स कहाँ से है। कभी कभी लोगों को ये भी लगता होगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं। इतने मैनर वाले इंसान आप हैं कि लोगों को लगता होगा कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहे हैं। तो लोगों के मन में वो चीज़ आ सकती है कभी कभी। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सिंस आप सेंसिटिव है, तो लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी कभी कभी उठा लेते हैं, है ना। तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी कभी कभी उठा लेते हैं। और मैं और बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए कितनी प्यारी सी पिंक एनर्जी है, कितनी प्यारी सी एनर्जी है ये। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। लोगों के मजाक को समझने की कोशिश की है, पर आप समझ नहीं पाते हैं कि लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को लेके जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं ये भी देख पा रही हूँ। तो आपको लगता है कि कोई कैसे इतने इनसेंसिटिव होते हैं, बिकॉज़ आप छोटे छोटे चीज़ों को ना बहुत बारीकी से देखते हैं, है ना। और आप ऐसे पर्सन हैं जहाँ के बारीकी से आपको चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लम पहुंचा देता है कि लोग बस कुछ भी करके निकल गए, पर आप एक एक चीज़ देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। तो बारीकी से आप काम करते हैं, जो कि लोगों के लिए अच्छा होता है, पर लोग ना कभी कभी उस चीज़ को लेके इरिटेट हो जाते हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी कुछ कुछ गलत कह देते हैं। आप हर्ट होते हैं, बट देन अपना फॉरगिविंग नेचर है आपका,
है ना, तो फॉरगिविंग नेचर है। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ इस कार्ड से। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या कह रही है, आपको कैसी हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, आपकी फर्स्ट कार्ड जो आपकी आई है वो आपकी आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स की आई है। पहली कार्ड आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स की आई है। सेकंड कार्ड आपकी द चैरियट की आई है, मैं यहाँ रखती हूँ, द चैरियट की आई है। इसे यहाँ हटा देते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कार्ड आई है 3 ऑफ कप्स की, ठीक है। तो आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स आई है, द चैरियट की कार्ड आई है और 3 ऑफ कप्स की कार्ड आई है। और मैं बहुत ही क्लियरली ये देख पा रही हूँ कि आपकी सोल ना बहुत ज़्यादा बर्डन लाइफ में फील कर रही है, बहुत ज़्यादा लाइफ में बर्डन फील कर रही हैं आप, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले लेते हैं बहुत जल्दी, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत जल्दी ले लेते हैं। दूसरों आप यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जो कि दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में उनकी जितनी जिम्मेदारी है जो उनको निभानी चाहिए, आपकी यहाँ पे कोई आप कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, पर दूसरी अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर सौंप के चले जाते हैं और आप उससे पूरा करने में फिर लग जाते हैं। तो मैं यहाँ बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप ना नहीं कर पाते हैं अगर आप ना कहना भी चाहे, है ना। तो आप ना नहीं कह पाते हैं अगर आप ना करना भी चाहे। और यहाँ पे द चैरियट की कार्ड है जो मुझे दिखा रही है कि आप अपने रास्ते जाना तो चाहते हैं, पर सिंस आप लोगों की जो जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं ना वो आपके ऊपर बहुत हावी पड़ जाती है, तो लोगों की जिम्मेदारी लेना थोड़ा कम करिए। मुझे पता है आपके लिए इतना इजी नहीं है, आपके लिए ना कहना इजी नहीं है, आपको ना कहने की ज़रूरत है। सिंस आप लोगों को ना नहीं कह पाते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, उससे क्या होता है कि आप लाइफ में ना बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि सिंस आप लोगों को ना नहीं कह पाते हैं, नो वर्ड यूज़ कर ही नहीं पाते हैं आप अपनी लाइफ में, तो आप जब लोगों को नो नहीं कर पाते हैं और उनकी काम भी कर लेते हैं और कुछ भी गलत होता है तो आप पे ब्लेम किया जाता है, जो कि आपको बहुत इमोशनली बहुत ड्रेन कर देता है ना। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपने इतनी ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी उठा रखी है जिसकी वजह से आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, खुद के लिए नहीं। अगर मैं यहाँ पे ऑफिस की भी बात करूँ, अगर सपोज़ आपकी वर्क लाइफ की भी बात करूँ, तो ऐसा हो सकता है कि अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है किसी तरीके की, हाँ किसी भी तरीके की अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है उसमें सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट। सारे की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग केयर फ्री होके आपके ऊपर दे देते हैं कि ये तो कर लेंगे, ठीक है, और आप ले भी लेते हैं। आप सारे लोग, जितने लोग आपके साथ हैं ना, उन सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, बर्डन ले लेते हैं दूसरों की, और उस वजह से आपकी जो सोल है ना, सिंस आप नो नहीं कर पाते हैं, वो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन करती है, तो आपकी सोल भी उतना ही बर्डन फील कर रही है। आपको कभी कभी ना नहीं कहने के लिए ना रोने वाली भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपको बहुत रोना आता होगा कि मैं क्यों ना नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत हैवी फील करते होंगे कि मैं क्यों ना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों की जिम्मेदारियाँ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, लोगों के काम करने के लिए बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। और ये अप्रिशिएशन भी मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी अप्रिशिएशन है कि जब तक अपनी काम निकले तब तक हाँ ये तो सब कर लेंगे, ये तो सब कर सकते हैं, पर जैसे ही उनकी मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो लोग आपको तब तक अप्रिशिएट करते हैं जब तक उनकी काम आपसे नहीं निकल जाती है। जैसे ही काम निकल जाती है वैसे ही लोग फिर अपने अपने लाइफ में अपनी अपनी ज़िंदगी वापस टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। पर आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, वो रुक जाती है। तो आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट रोक देते हैं सिंस आप दूसरों को ना नहीं कर पाते, सिंस आप दूसरों को पेन में नहीं देख पाते हैं। तो लोग आपके पास आएंगे कि मैं बहुत बर्डन में हूँ, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, मुझसे नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इमोशनल अत्याचार, इमोशनली आपको टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और आप देखते हैं, सिंस आप इतने प्यारे पर्सन हैं कि आप देखते हैं कि सामने वाले तकलीफ़ में है और अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो आप क्यों ना दे हेल्प, राइट। उस चक्कर में आप हेल्प देते हैं
अच्छा हुआ तो लोग आपको याद नहीं करेंगे, और अगर कुछ भी बुरा हो गया तो लोग आपको ब्लेम करेंगे। मैं वो वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। तो सिंस आप ना नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से अप्रिसिएशन कम है और बुराइयाँ ज़्यादा आपकी गिनाई जाती हैं, आप बहुत हर्ट है। आप इस ये जो प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रही है ना, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आप खुद के ग्रोथ, आप खुद की जो डेवलपमेंट है उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आप खुद की लाइफ जो एंजॉय करना होती है ना, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, स्टक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आप लाइफ के एक ऐसे जर्नी में निकले हुए हैं जहाँ पे आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बट सिंस आप दूसरों की जिम्मेदारियां ज़्यादा उठाने में लग गए हैं कि आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों की गाड़ियां तो चल रही है पर आपकी गाड़ी कहीं आके रुक गई है ना। तो लोगों की आप हेल्प कर देते हैं, लोग लाइफ में आगे बढ़ जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, हेल्प करना लाइफ में अच्छी बात है। पर वो जो लाइन ड्रॉ करना है ना बाबा, वो आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे एक नो बोलना सीखना होगा। जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ मेरी ग्रोथ को रोक रही है, मैं उसे यस नहीं कर सकता। आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है, आपको ना बोलने की ज़रूरत है, आपको सच में ना बोलने की ज़रूरत है। थोड़े टाइम के लिए लोगों को बुरा लगेगा पर एटलीस्ट आपकी वो जो मेंटल पीस है ना, वो शांत रहेगी। ना बोलना सीखिए। और ना ऐसा नहीं है कि अग्रेशन में ना बोलना है, तरीके होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आप एकदम प्यार से कैसे लोगों को ना बोल सके। तो ना बोलने की ज़रूरत है। ना नहीं बोलेंगे तो ये जो आप अपनी लाइफ का जो प्लान कर रखे हैं ना, वो आपकी रुक जा रही है। सिंस आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं वो एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पे मैं ये नहीं देख रही कि आपकी जो फैमिली है वो आपको किसी तरीके की बर्डन दिखा दे रही है, मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। पर आउटसाइडर्स जिनको की हेल्प की ज़रूरत है वो आपके पास आते हैं और आप ना नहीं बोल सकते। आप बिल्कुल ना नहीं बोल सकते, जिसकी वजह से आपकी मेंटल पीस, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट सबकी सब रुकी हुई है। तो वो चीज़ आपकी रुकी हुई है। आप लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं पर आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक लाइफ में ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इतना बर्डन फील कर रहे हैं आप पहलवान, इतना बर्डन फील कर रहे हैं आप कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। आप भी समझते हैं कि आप अपना लाइफ एंजॉय करना चाह रहे हैं पर आप कर नहीं पा रहे हैं लाइफ को एंजॉय, सिंस आप दूसरों की जिम्मेदारियां लेने में लगे हुए हैं। तो जो आपकी खुद की जो डेवलपमेंट है ना, वो आप जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए ऐसा हो रहा है कि आप अपने घर से बाहर, मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ कि आप अपने घर से अलग रह रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर से अलग रह रहे हैं आप, तो मैं वो देख पा रही हूँ। तो आप अपने घर से निकले हैं कुछ काम करने के लिए जो आपको बहुत एक अच्छे रास्ते ले जाएगी, पर यहाँ से क्या आ रही है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फिर आप यहाँ पे रुक गए हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, उनके उनको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, फिर आप यहाँ रुक जाते, फिर दूसरे आते, फिर उनको हेल्प करते, फिर आप, तो यहाँ आपकी डेवलपमेंट कहाँ है? आपकी डेवलपमेंट, आप तो खुद की डेवलपमेंट रोक रहे हैं ना। तो आपको ना बोलनी सीखनी होगी, ना बोलनी सीखनी होगी। देखिए पॉइस्ट की कार्ड आई है, ठीक है, यिन की कार्ड आई है और टाइम फॉर अ नैप की कार्ड आई है, ठीक है। पॉइस्ट की कार्ड है, यिन की कार्ड है एंड टाइम फॉर अ नैप की कार्ड है, जो कि बहुत क्लियरली बता रही है कि आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे सोल है, एक ऐसी एनर्जी है जो एक्शन तो लेते हैं, जो डिसाइड तो करते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मुझे सबको ना करना है। पर जैसे ही लोग आपकी हेल्प लेने के लिए आ जाते हैं, फिर आप वो सारी वो बहुत हो गया वाली एनर्जी, वो जो फुर्ती के साथ वो जो एनर्जी आई थी जिसकी वजह से आप रेडी थे कि हाँ आज तो मुझे ना बोलना है, फिर आप नहीं बोल पाते हैं। तो जितनी भी दिमाग में आप प्लान बनाते हैं ना कि मैं ऐसे बोलूँगा, वैसे बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अब तो ना बोलना है, अब तो मुझे किसी की हेल्प नहीं करना है, जैसे ही कोई आपके पास आ जाते हैं आप तुरंत रेडी हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ। तो आप जो यहाँ आपको कहा जा रहा है, वो जो आप जो एक्शन लेने के लिए रेडी है ना, उसे अप्लाई भी करिए। तो वो जो आप एक्शन लेने के लिए रेडी तो रहते हैं पर आप एक्शन फिर लेते नहीं हैं, है ना। तो एक्शन लीजिए, बोलिए ना। ये जो दिमाग में इतनी सारी सोच जो आप रखते हैं कि आज तो मुझे ना बोलना है, बहुत हो गया, उसको फिर अप्लाई भी तो करनी होगी ना, वरना फिर कैसे आप करेंगे,
है ना, अप्लाई भी तो करनी होगी ना। ना बोलना बहुत ज़रूरी है अपने खुद के पीस के लिए। याद रखिए, ना बोलना बहुत ज़रूरी है अपने खुद के पीस के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए, हम अपने लाइफ में अगर किसी को सच में हेल्प करना चाहते हैं, है ना, तो जब उसके बाद क्या होता है कि जो हमने हेल्प कर दिया, अब वहाँ से लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करें, नहीं या करें, हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें तकलीफ़ नहीं होता। आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, हमें उस वक्त तकलीफ़ नहीं होता, बिकॉज हम एकदम सच्चे मन से हेल्प करना चाहते थे, ठीक है। बट सिंस हम ना नहीं बोल पा रहे, इसलिए हम लोगों की अगर हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, अगर लोग अगर हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं ना, पहली बात तो हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, राइट। और अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो और तकलीफ़ होता है। तो यहाँ आपको तकलीफ़ मिल रही है, वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप रेडी तो रहते हैं कि यार जो बोलना है आज तो बस बोल देना है, पर फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो एक्शन लीजिए। यहाँ एक ही बात बोला जा रहा है, एक्शन लीजिए, ना बोलना सीखिए। यिन की कार्ड आई है जो मुझे ये भी बता रही है कि हर वक्त ये जो खुद से आप लोगों के लिए करते हैं ना, थोड़ा रुकिए। ये जो लोगों के लिए आप इतना, और मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप ऐसे लोगों की हेल्प नहीं कर पाते हैं जो कि आपको अप्रिशिएट करे या पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपके साथ कनेक्ट हो। यहाँ पे मतलबी लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। एंड ये सिर्फ इसलिए है ना बिकॉज आप ना नहीं बोल पाते हैं, राइट। तो मतलबी जो लोग मतलबी नहीं होंगे, जो लोग आपको मन से प्यार करते हैं, राइट, वो देखेंगे, वो देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं ना, आपका ख्याल रखते हैं, वो देखते हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं लाइफ में। वो देखते हैं कि आप कितना ज़्यादा लोगों को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखते हैं कि आपसे ना नहीं बोला जाता है, इसलिए वो बहुत जल्दी आपसे हेल्प नहीं लेते हैं। पर जो आपको यूज़ कर रहे हैं, जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि आप ना नहीं बोल सकते हैं, इसलिए वो आपको इस्तेमाल करते हैं और ईजिली लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसा आपके साथ होता है, तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी इनर पीस, आपकी जो इनर पीस है, उसको, आपकी इनर पीस को मेंटेन करने के लिए आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है ना, वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लोगों को अपने लिए एक्शन लेने दीजिए। देखिए कि कौन आपके लिए कुछ कर रहा है। कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद से आगे ना बढ़े, दूसरों को खुद आगे बढ़ने दीजिए, दूसरों को खुद डिसीजन लेने दीजिए। तो वो चीज़ कभी कभी बहुत ज़रूरी है देखना। ये इनके एक्शन, जहाँ आपको एक्शन नहीं लेना है, दूसरों को एक्शन लेने दीजिए। देखिए कि दूसरे आपके लिए क्या कर रहे हैं, देखिए कि वो सिचुएशन आपको क्या प्रोवाइड कर रही है ना। तो ये जो खुद से चल के दूसरों के लिए काम कर रहे हैं वो मत करिए। हर जगह ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में आप दूसरों के लिए आगे बढ़ के काम करें। ज़रूरी क्या है कि दूसरे भी कभी आपके लिए काम करें, दूसरे कभी खुद को प्रूव करें ना। आप भी तो हर वक्त हर जगह सबको प्रूव कर रहे हैं कि कि आप हर जगह सब जगह आप खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने क्या देखा कि दूसरे आपके लिए क्या कर सकते हैं, या कभी आपने देखा कि दूसरे खुद के लिए क्या कर सकते हैं। आपसे तो काम करवा देते हैं, आपसे तो जितनी काम होती है करवा लेते हैं, जितनी काम की क्रेडिट है ले जाते हैं, राइट। यहाँ मैं काम के लिए ज़्यादा एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ, इसलिए मैं काम की बात कर रही हूँ। आप अपने यहाँ पे कोई भी एनर्जी फ्रेंडशिप में भी ले सकते हैं, फैमिली में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि दूसरे खुद के लिए वो काम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं। अगर नहीं रखते हैं तो उनको करने दीजिए। ऐसा क्या हो रहा है कि वो खुद कैपेबल नहीं है, जो भी लोग हैं वो खुद कैपेबल नहीं है, इसलिए आपसे काम करवाते हैं। अच्छी नहीं होती है तो आपकी बुराई, अच्छी हो गई तो उनकी तारीफ। तो यहाँ आप हर जगह से फंस रहे हैं। पर अगर वो खुद कैपेबल नहीं है तो खुद भी तो सीखे ना। अगर कैपेबल नहीं है तो खुद भी सीख के फिर उस चीज़ को तो यहाँ क्या हो रहा है, आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ देखना कि दूसरे आपके लिए क्या कर रहे हैं। कभी कभी खुद पीछे हट जाइए, दूसरों को लाइफ में आगे खुद से आपके लिए या खुद के लिए कुछ काम करने दीजिए। ये जो दूसरे की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए कहिए, है ना। तो बहुत सारे तरीका होता है जहाँ आप ना बोल सकते हैं। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं उठाना है, उनको खुद से खुद के लिए कुछ करने दीजिए। आप कब तक उठाएंगे? अगर आप दूसरों की जब जिम्मेदारियाँ उठाते रहेंगे तो आप बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। और हमें ऐसा नहीं करना है। आपका मन इसलिए इतना अशांत हो रखा है,
इसलिए इतना अशांत हो रखा है। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको दूसरों की खुशियों में आपको खुशी मिलती है, पर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सिंस आप अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाते हैं तो वो लोग आपके आसपास इतने ठीक नहीं हैं, आप वैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आपकी कार्ड है टाइम फॉर अ नैप, जो कि कह रही है कि इस सिचुएशन से, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी है, ऐसी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी है, उससे आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपकी 3 ऑफ कप्स के सामने ये कार्ड आई है, जो कि दिखा रही है कि आपको कितना ज़रूरी है लाइफ में ब्रेक लेना। लाइफ को थोड़ा सेलिब्रेट करिए, थोड़ा एंजॉय करिए। मैं देख पा रही हूँ आप इतनी ज़्यादा दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे हैं, जिसकी वजह से आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और आप अपनी लाइफ भी नहीं एंजॉय कर पाते हैं। जहाँ दूसरे एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ आप दूसरों की जिम्मेदारियाँ ही निभाने में लगे हुए हैं। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, इन सारे झमेलों से थोड़ा ब्रेक लीजिए। नेक्स्ट आपकी जो कार्ड आई है वो आई है आपकी वॉरियर वुमेन की, जो मुझे दिखा रही है कि अगेन मुझे ये कंफर्मेशन कार्ड है, मुझे दिखा रही है कि आप खुद के लिए लाइफ में कुछ करना चाहते पर आप नहीं कर पाते हैं। आप दूसरे आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं, और वो इसलिए रोक रहे हैं बिकॉज दूसरे अपनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर दे रहे हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको बहुत मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते तो हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करें, पर आप अपनी मर्ज़ी की काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कार्ड आई है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। स्टैंड लीजिए। कोई आपके साथ गलत कर रहा है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ कि गलत हो रहा है, उसके लिए स्टैंड लीजिए। मैं समझ पा रही हूँ आप बहुत सेंसिटिव एनर्जी है, आप नहीं चाहते कि आप दूसरों को हर्ट करें, पर यहाँ पे आपको भी तो तकलीफ़ पहुँच रही है ना। आपको खुद के लिए खड़ा होने पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि एकदम अग्रेसिव हो जाना है। अपने तरीके से, आपको अच्छे से पता है कि आप कैसे बहुत प्यार से लोगों को मना कर सकते हैं, है ना। तो एक बहुत ही प्यार वाला तरीका अपनाइए, है ना, जिससे आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। स्टैंड लेने की ज़रूरत है, यहाँ एक्शन लेने की कार्ड्स बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एक कंफर्मेशन कार्ड है, जो कि आपको आपके खुद के जो यूनिवर्स, एंसेस्टर्स या डिवाइन पावर जिस पे आप बिलीव करते हैं, वो खुद आपको कह रहे हैं कि ये जो स्टेप लेने से डर रहे ना कि दूसरे क्या सोचेंगे, ये चीज़ नहीं सोचना है आपको। लीजिए, एक बार ना तो करके देखिए, एक बार तो ना करके देखिए, एक बार तो देखिए कि ना करने से होता क्या है। आप इस डर में है कि आप दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा देंगे, आप इस डर में है कि दूसरों को बुरा लग जाएगा, आप इस डर में है कि दूसरे आपके लिए क्या सोचेंगे फिर, कि ये इतनी हेल्पफुल है और सबको मना कर रहे हैं कि कि नहीं करना है। तो आप उस डर में हैं और आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप स्टैंड लीजिए, आप पहला एक्शन लीजिए। और वो एक्शन क्या है? वो एक्शन ये है कि नोटिस करिए कि दूसरे आपके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं। ना बोलना सीखिए और नोटिस करिए कि वो ना बोलने के बाद दूसरों की रिएक्शन क्या होती है। अगर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं वो आपके लाइफ से बाहर निकलेंगे। तो इसमें प्रॉफिट तो आपकी है ना, इसमें जीत आपकी है। उन लोगों को खोना जो आपके बारे में, जो आपकी मेंटल पीस के बारे में, जो आपके मेंटल पीस, जो आपके खुद के हेल्थ के बारे में नहीं सोच के सिर्फ अपने काम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर उसे आप खोते हैं तो उसमें आपकी जीत है ना, उसमें आपकी जीत है। तो आपको पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। वो जो फर्स्ट स्टेप, ये जो सोचते हैं कि आज मैं बोल दूंगा, बोलिए। उनके सामने आते ही चुप ना हो जाइए, बोल दीजिए, जो मन में है बोल दीजिए। प्यार से समझाइएगा, ऐसे नहीं कि सामने वाले को ऑफेंड करे, पर ऐसे जिससे कि वो समझ जाए। जिनको समझना होगा वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो खुद पे खुद आपके लाइफ से हट जाएंगे। और उसमें वो उसी चीज़ में आपकी जीत है ना। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कॉल बैक योर पावर। आपकी ये जो भी पावर, कॉल बैक योर पावर, प्रोटेक्शन की कार्ड आई है, ठीक है। कट द कॉर्ड, सोल रिट्राइवल। तो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको उन लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। खुद को प्रोटेक्ट करिए उन सारी एनर्जी से जो आपके लिए ठीक नहीं है।
आपके सोल के लिए ठीक नहीं है, आपके हीलिंग में वो बीच में आती है। उन सारी एनर्जीज़ को खुद से दूर रखिए। एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आप दूसरों के इमोशंस को जो फील करते हैं ना, उसके चक्कर में आप खुद की जो बाउंड्री है, ठीक है, आप जितना कर सकते हैं लोगों के लिए उससे बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी लाइफ में लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। तो कॉल बैक योर पावर। ये जो दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में जो अपनी जो ताकत है उससे जो खो बैठे हैं ना, उसे वापस लाने की ज़रूरत है। आप तो निकले थे ना अपने लिए एक लाइफ बनाने के लिए, तो आप क्यों नहीं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? क्यों दूसरे, मैं ये चीज़ समझ पा रही हूँ कि आप दूसरों की इमोशंस इतने डीपली आप दूसरों को तकलीफ़ नहीं देख सकते हैं, पर आपको ये भी तो देखने की ज़रूरत होगी ना कि दूसरे आपकी तकलीफ़ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और मैं ये भी एनर्जी कलेक्ट कर पाती हूँ कि आपको भी पता है कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपकी तकलीफ़ नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो उनसे बात करने की ज़रूरत है, आपको बात करिए। मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरे आपकी तकलीफ़ नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मन है बहुत अशांत हो रखी है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं लोगों को ना कर पाता हूँ, मैं क्यों नहीं उनके मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या चल रहा है और फिर भी मैं लोगों की हेल्प कर देता हूँ। या मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही कि हेल्प करना बंद कर दीजिए, है ना, पर एक लाइन ड्रॉ करना सीखिए। अगर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर डाल दी जा रही है तो उसे स्टॉप करना सीखिए कि मैं आपका हेल्प करूँगा पर मैं आपकी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाऊँगा। समझिएगा इस लाइन को कि मैं आपकी हेल्प करूँगा पर मैं आपकी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाऊँगा। मतलब क्या है कि आप काम करिए खुद से, मैं साथ में आपके खड़ा हूँ, आप अगर कहीं गलत होंगे मैं आपकी हेल्प करूँगा। पर आप एकदम हट गए सीन से और मेरे पे सारी जिम्मेदारियाँ दे दिया और मैं ही आपकी सारी काम कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ आपको नहीं करना है ना, वो चीज़ नहीं करना है। तो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ठीक है, कट द कॉर्ड्स। उन सारी चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत है जो कि आपकी मेंटल पीस को वो कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। ये तबाही मचाने वाली ही एनर्जी है जो इंसान खुद के लिए बहुत चीज़ करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आसपास ऐसे लोग आ रखे हैं जो कि उनके मेंटल पीस में पूरा तबाही मचा रखे हैं। तो यहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग अगर ऐसे लाइफ में होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, वो आपको यूज़ तो करेंगे ना, लोग तो यूज़ करने के लिए आएंगे, पर यहाँ पे आपको खुद को बचाना है। आप यहाँ पे देखिएगा ये खुद को बचा रहे हैं, इनके लिए कोई तीसरा आके खड़ा नहीं है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी और 3 कार्ड्स आई है। शिवा की कार्ड आई है, कुंडलिनी की कार्ड आई है, लक्ष्मी की कार्ड आई है, जो अगेन मुझे कह रही है कि कोई भी भगवान, एंसेस्टर्स या आपकी डिवाइन पावर आपका साथ तभी दे पाएंगे जब आप खुद का साथ देंगे। तो यहाँ आपका साथ तभी मिलेगा, आपको आपका साथ तभी मिलेगा जब आप खुद का साथ देंगे, है ना। तो ये तो मैजिक नहीं होती है ना, आपके कोई भी डिवाइन पावर वो मैजिक नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, आप एक डिसीजन लीजिए, पीछे से उस डिसीजन को गाइड करने के लिए वो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फर्स्ट नो में, जो पहली ना है उसमें, हो सकता है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें। हो सकता है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं करेंगे, बिकॉज जो इंसान इतने सेंसिटिव है, जो इतने हेल्पफुल है, जो इतने लविंग है, इस नेचर वाले हैं, वो अगर सडनली किसी को ना कर देते हैं ना, तो सामने वाले को ऐसा चोट पहुँचता है। वो ये नहीं देखते हैं कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, पर वो ये देखते हैं कि आपने उनको चोट पहुँचा दिया और वो उस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश, आपकी वो जो सेंसिटिव एरिया है ना, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में तांडव मचे आपकी लाइफ में। ये देखिए, ये शिव तांडव वाली मुझे कार्ड दिख रही है, तो हो सकता है कि पहले नो से आपको तांडव आपकी लाइफ में मचे, पर उसके बाद ये जो फर्स्ट नो के बाद जो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है लोगों को हेल्प करने की, फिर उसके बाद लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि आपकी लिमिट क्या है लोगों को हेल्प करने की। उसके बाद ना आपकी लाइफ सेटल होने लगेगी, आपका ये जो अशांत मन है ना, वो शांत होने लगेगा, वो शांत होने लगेगा। माँ लक्ष्मी की कार्ड आई है, जो कि अगेन मुझे कह रही है कि आप काम करिए, आपके पीछे आपके पावर्स आपको धीरे धीरे रास्ता दिखाते जाएंगे, तो एक एक्शन लीजिए,
है ना, वो जो ना बोलना सीखना या लोगों की बर्डन नहीं लेने वाली, वो एक्शन लीजिए, पीछे से खुद पे खुद आपकी जो डिवाइन पावर्स है वो आपको हेल्प करेगी, वो आपको हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो आप अपने सोल को कैसे हील कर सकती है, जो अंदर जो उथल फुथल मच रखा है उसे कैसे हील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, ना बोलना सीखना होगा आपको। ना बोलिए और उन सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करिए जो आपके लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए है, ठीक है। और यहाँ आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। दूसरे आपको अगर देखते हैं कि आपको यूज़ कर सकते हैं तो वो यूज़ करेंगे ना। यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके सोल आपको चीख चीख के कह रही है कि बोलो, ना बोलो, एक एक्शन लो। तो यहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। या तो यहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, यहाँ हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ हमें वो पहली कदम उठाने की ज़रूरत है, पहला ना बोलने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि कौन, अगर मैं ना कर देता हूँ तो कौन ऐसे पर्सन है जो मेरे साथ रहते हैं, वही मेरे सच्चे साथी है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो देखिएगा, ये कार्ड अगर आपको दिख रही होगी, हाँ दिख रही है। इस कार्ड में ना इतनी खूबसूरत सी कार्ड है और इसमें ना एक लाइन चारों ओर से ड्रॉ की हुई है। तो इन्होंने अपनी एक बाउंड्री रख रखी है और ये बाउंड्री देखिए शाइन कर रही है। तो ये बाउंड्री रखना ख़राब नहीं है ना। ये बाउंड्री रखना ख़राब नहीं है। इसको इस बाउंड्री, इस लिमिट को, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ना आपकी लाइफ हैप्पी ही रहने वाली है। आप लोगों की हेल्प ही करेंगे, आप लोगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। पर एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि ये वाली एरिया है, यहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ, इसके बाद जो भी हेल्प होगी मैं इसके बाद ये जो कॉर्नर्स वाली जो बॉर्डर्स है ना, ये जो भी एरिया है यहाँ पे मैं आपका साथ दूंगा। तो आप काम करिए, मैं साथ दूंगा और मैं इस आपका साथ देते हुए मैं ब्राइटली शाइन भी करूँगा। तो आपकी वो जो शाइन वाली जो एनर्जी है ना, वो कहीं नहीं जा रही है। आपकी ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो आपको शाइन ही लाइफ में लाएगी, है ना। आपकी लाइफ में वो ब्राइटनेस लाएगी, आपकी लाइफ में वो उजाला लाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो पालतू। तो जिन्होंने भी ये प्यारी सी ओजस ओरेकल डेक वाइट वाली सिलेक्ट की है, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी काम एंड कंपोज्ड पर्सन हैं, बहुत शांत इंसान हैं, ज़िंदगी में बहुत लाइफ में सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। लाइफ को दूसरों की लाइफ की जो स्पीड है उससे थोड़ी धीमी गति जिसे कहते हैं, वैसी धीमी गति को से चलते हैं, पर जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, है ना। और मैं एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जो कि लाइफ में बहुत न्यूट्रल रहते हैं, मतलब कि ये खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ में या बहुत बुरा हो रहा है, आपकी जो इमोशन है ना वो अंदर अंदर तो एकदम हैप्पी या बहुत ज़्यादा सैड हो रखी है, पर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत कामली आप लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं और लोगों को लगता है कि कभी कभी लग सकता है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। मन में आप बहुत एक्साइटेड है अच्छी चीज़ को के लिए, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो मन में हल्का हल्का घबराहट हो रहा है, पर आप लोगों के सामने दिखाएंगे नहीं, है ना। तो वो वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। मैं एक ऐसी एनर्जी भी कलेक्ट कर पा रही हूँ जहाँ पे कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप बहुत फ्रेंडली है, जिसके साथ जिनके भी साथ रहते हैं उनको बहुत सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में आप भर देते हैं। और आप एक ऐसे आप के साथ रह के ना लोगों को एक अलग ही तरीके की सुकून मिलती है। मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप खुद की भी प्रॉब्लम सॉल्व बहुत ही समझदारी से करते हैं और लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और आप एक ऐसे एनर्जी है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अगर आप टाइम दे रहे हैं ना, तो उस वक्त अपनी जो फ़ोन है, ये जो सोशल लाइफ, ये सब चीज़ें को एकदम साइड कर देते हैं। तो ओल्ड सोल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ मीटिंग रखे हैं या किसी के साथ एक आप सोल लेवल में कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं लोगों से,
मैं वो देख पा रही हूँ। और आप जब किसी को टाइम देते हैं तो यू मेक श्योर कि तो आप जितना भी जो टाइम है ना वो आप उनको दें। आप एक बार फ़ोन साइड रख देंगे और आपको एकदम बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि जब आप किसी से मिल रहे हैं, जब आप वन ऑन वन किसी से बात कर रहे हैं, अच्छी बातें करने के लिए बैठे हैं, वहाँ दूसरे फ़ोन लेके अपना कुछ करता रहे फ़ोन में, आपको वो बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज़ आप भी वैसा नहीं करते हैं। जब आपको टाइम देना होता है आप टाइम देते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा लोगों की नेचर पकड़ पाते हैं, नेचर समझ पाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, लोगों की नेचर में बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, और आप जो भी एनर्जी उनसे कलेक्ट कर पाते हैं ना, वो बहुत कमी ऐसी टाइम होगी जहाँ वो एनर्जी आपकी गलत पकड़ेगी। तो अगर आप पहचान जाते हैं एक बार में, लोगों को पहचान जाते हैं कि लोग क्या है, आप एक बार में पहचान जाते हैं। तो वैसे मैं कुछ एनर्जी देख पा रही हूँ। अब मैं यहाँ रखती हूँ और हम बात करते हैं आपकी कार्ड्स क्या आई है। सबसे पहले आपकी कार्ड आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स की, फिर आई है हाई प्रिस्टेस की, फिर आई है आपकी 5 ऑफ कप्स की, जो मुझे बहुत क्लियरली ये दिखा रही है कि आप सोल लेवल में बहुत आप अशांत हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा अशांत हो रखे हैं। आप लाइफ में किसी ऐसी चीज़ जो कि आपने शायद मे बी कन्फ्लिक्ट तो देखे हैं, कन्फ्लिक्ट है, आपके दिमाग शांत बिल्कुल नहीं है, कन्फ्लिक्ट तो है, बहुत कन्फ्लिक्ट है। आप किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने लाइफ में कुछ ऐसी डिसीजन बनाई हो जो कि आपके लिए ठीक नहीं थी, और आप अब उस मिस्टेक से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मैं वो देख पा रही हूँ। कोई भी हो सकता है ये, कुछ भी, आप जिस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं वो मिस्टेक से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना समझदार हूँ, मैंने ऐसी डिसीजन कैसे ले ली। लव इंटरेस्ट में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिससे आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, जो कि आप सोल लेवल में, सिंस आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, तो वहाँ पे आप बहुत चोट खाए हुए हैं अपनी लाइफ की किसी डिसीजन से, जहाँ पे आप निकल सकते थे, पर आप मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आप निकल सकते थे, पर आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हाँ में थी, ना में थी। तो मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ कि आपकी जो खुद की सोल है ना, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं, आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि ये चीज़ कैसी होगी। ये चीज़ अभी तक आप समझ नहीं पा रहे कि सही था या गलत था या क्या हुआ। इतनी सारी कन्फ्लिक्ट मैं यहाँ पे अपनों के साथ ही बहुत सारी कन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, खुद के अंदर एक बहुत ही बहुत सारी कन्फ्लिक्ट देख रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, ओके, पर सिंस आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन के लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन ली कि जो खूबसूरत, अगर आप अपने लाइफ को या किसी भी सिचुएशन या डिसीजन को आप एक खूबसूरत डिसीजन ले सकते थे, आपने खूबसूरत डिसीजन नहीं लिया, आपने कुछ दूसरी तरफ से डिसीजन लिया है, और वो चीज़ आपको बहुत अब तकलीफ़ पहुंचा रही है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मैं वो देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप सोल लेवल में आप इतने ज़्यादा डिस्कनेक्ट होके रखे हुए हैं। आप बहुत मुझे यहाँ पे बहुत उथल फुथल वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत उथल फुथल वाली एनर्जी दिख रही है। आप लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बढ़ना नहीं चाह रहे, आप बढ़ना चाह रहे हैं, पर आपके अंदर एक तरीके की डर बैठा हुआ है, आपके अंदर गुस्सा बैठा हुआ है खुद को लेके, आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि आप बस आपकी जो पास्ट है ना उसे आप ठीक करना चाह रहे हैं, है ना। तो आप उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं जो शायद अब ठीक नहीं हो सकती है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे हैं। वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, वो एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत वियर्ड चीज़ है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक पर्सन वाइट कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, जिनको सच एंड झूठ क्या है सब पता है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। एंड सिंस ये पर्सन वाइट कपड़े पे है, ठीक है, मैं ये भी अज्यूम कर रही हूँ, अज्यूम नहीं, मैं श्योर हूँ कि ये बहुत ही प्योर सोल है, बहुत बहुत प्योर सोल है, बहुत साफ मन के सोल है, पर उनकी जो रिग्रेट रही है अपने काम को लेके, उसमें एक पर्सन एक ब्लैक कपड़े पहन रखे है। तो आप वो जो रिग्रेट है ना उसको अपने पे हावी होने दे रहे हैं,
है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका मन किसी न किसी तरीके से मैला हो रखा है। मैं मैला हो रखा है ऐज़ इन कि ये चीज़ अगर नहीं करता तो मेरे लाइफ़ में सब चीज़ सही होती। वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है मैं ऐसे कैसे कर गया? आपको वो लग रहा है कि मैं ऐसा कैसा डिसीजन ले लिया, मैं ऐसी डिसीजंस तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, तो कैसे हो गया? वो चीज़ है। तो रिग्रेट बहुत है, और ऐसी चीज़ में जहाँ पे कि आपको आपकी इंट्यूशन काम कर रही होंगी, और आप अभी भी चाहते हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अभी भी इस चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, पर आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज़ अभी भी शायद आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ चीज़ों को लेके आपके साथ अभी भी सच है, झूठ है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, एक एकदम प्योर एनर्जी के साथ। ठीक है, और बहुत जगह मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप यहाँ पे खड़े हुए एकदम प्योर एनर्जी के साथ, और यहाँ पे आपकी सच है, यहाँ पे आपका झूठ है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका सच है और यहाँ पे आपका झूठ है, तो आप कंफ्यूज्ड है, आप बहुत कंफ्यूज्ड है कि सच्चाई क्या है। तो आप अभी भी सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस रिग्रेट से उभरे नहीं है, और आप हर मोमेंट सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ। यहाँ आप कैसे हील होंगे इस पेन से? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे आपका आंसर खुद ही मिला हुआ है। आप इस एनर्जी से कैसे हील होंगे? ये जो एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, आपकी कार्ड्स ने खुद आंसर किया कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि पास्ट में जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आज मैंने डिसाइड किया कि चलो लेट्स मूव ऑन और मैं कल तक सब चीज़ भूल जाऊंगा। नहीं, जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उससे एक लेसन लीजिए, लेसन लेके उस लेसन को लाइफ में आगे बढ़ाइए, ताकि हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कभी लाइफ में और वैसी दोबारा गलती ना करें। ठीक है, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है लाइफ में। एक लेसन सीखिए, लेसन सीख के उसको लाइफ में अप्लाई करिए ना आगे, है ना, वो चीज़ को लाइफ में अप्लाई करिए आगे। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अभी भी अगर आप किसी चीज़ को लेके क्लियर नहीं है, सच झूठ है, सच क्या है, झूठ क्या है, तो एक बार के लिए ना वहाँ यहाँ पे आपकी कार्ड भी बता रही है टिकटॉक की, आपको हो सकता है टाइम लगे, पर एकदम देखिए, सिंस आपकी इंट्यूशन तो जानती है कि क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप बहुत एक्सपेक्टेशन थी उस सिचुएशन के साथ और वो गलत हो गई, तो अभी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए। अगर आपकी इंट्यूशन जानती है तो एक्सेप्ट करिए उसे। सोच समझने के बाद ये जो लाइफ में जो न्यू स्टेप लेने से जो डर रहे हैं ना, मूव ऑन करने से डर रहे हैं, इस चीज़ को ओवरकम कर नहीं पा रहे हैं, ये जो न्यू स्टेप लेने से डर रहे हैं, कि देखिए को क्रिएट की कार्ड आई है जो आपको कह रही है कि अगर आप वो जो स्टेप लेने से डर रहे हैं, अगर आप वो स्टेप लेते हैं तो आप एक बहुत खूबसूरत दुनिया क्रिएट करने वाले हैं। बहुत 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 खूबसूरत दुनिया आप क्रिएट करने वाले हैं, और ऐसी दुनिया जहाँ पे कि आप बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। मतलब इतनी खूबसूरत मैं यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ, पर इस एनर्जी को क्या रोक रहा है? आपकी ये जो रिग्रेट है ना, ये रोक रही है रिग्रेट। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको सच्चाई पता भी है तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से भी आप रिग्रेट कर रहे हैं कि पता होने के बाद भी मैं क्यों पीछे हट रहा हूँ, सब चीज़ों से मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो सोचिए, अगर आपके पास टाइम लगेगा, मैं ये नहीं बोलती टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, पर आप खुद को टाइम दीजिए। ठीक है, जो भी हुआ है उसको एक बार के लिए साइड रख के जो अब कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप डर रहे हैं लाइफ में कोई भी नया डिसीजन लेने से, लीजिए, सोच समझ के लीजिए। यहाँ सोच समझ के एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, हाई प्रिस्टेस के सामने ही द थिंकर की कार्ड आई है, जो कि मुझे बहुत क्लियरली कह रही है कि आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपको बस सोच समझ के एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। वो डिसीजन क्या है? लाइफ में आगे बढ़ने की, फॉरवर्ड, एक लाइफ में फॉरवर्ड हो, आगे बढ़िए। आगे बढ़ के जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो बहुत 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 खूबसूरत होने वाली है। एक नई दुनिया आप क्रिएट करेंगे, है ना। और मैं यहाँ द मिरर की कार्ड देख पा रही हूँ, जो कि अब तो मैं एकदम क्लियर हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है आपकी लाइफ में, जो आपको खुद को, आपकी जो सोल लेवल में ना, आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ आपकी सॉल्यूशन क्या है? जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, जो भी चीज़ आपको लाइफ में ट्रिगर कर रही है, फेस करिए,
फेस करिए, देखिए कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको ट्रिगर कर रही है। हो सकता है कुछ ऐसे इंसान आपकी लाइफ में हैं जो आपको आपकी गलतियां बार बार गिना रहे हैं। फेस करिए। और जैसे ऐसे होता है ना कि आप जैसे एकदम दूर भाग रहे हैं, तो दूर नहीं भागना है, फेस करिए। फेस करिए कि अगर कोई आपको गलती गिना रहा है, एक्सेप्ट करिए, बोलिए उनको कि हाँ ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे भी गलती हुई है, और मैं इस चीज़ का मेरे मेरे लिए ये चीज़ अच्छा है कि मैं समझा हूँ कि मेरे से ये चीज़ गलती हुई है और मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। तो गलती जो एक्सेप्ट करना वाला चीज़ है ना, उसको फेस करिए। अगर कोई इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है, कुछ सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रही है, उस चीज़ को फेस करिए। फेस करिए, उसे भागिए मत। कोई इंसान आपकी गलती दिखाता है, उसको बोलली एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है, हुई थी गलती, सबसे गलती होती है। सामने वाला अगर सामने वाले जानता है कि आप इस चीज़ से भागते हैं, ये आपकी कमज़ोरी, आपकी ये जो सिचुएशन है ना, ये आपकी कमज़ोरी बन रखी है, तो सामने वाला अगर आपकी कमज़ोरी जानता है तो वो बार बार आपकी कमज़ोरी को गिनाएगा। पर जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, हुआ था, हम सब इंसान हैं, हम सब से कुछ ना कुछ गलती होती है, उसके बाद देखिए वो कभी आपके सामने बोलेगा नहीं, बिकॉज आपने उस अपनी जो मिस्टेक जिसको आपने कमज़ोरी बना के रखा है, उससे आप अपनी अब स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो अपनी कमज़ोरी को, ये जिस भी चीज़ में ये जो भी रिग्रेट है, उसे स्ट्रेंथ बनाइए। कैसे बनाएंगे? उससे लेसन सीखिए, उसको लेसन सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करिए कि वो वापस होगी नहीं। वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि आप इतने प्यारे इंसान हैं, आप जहाँ जाते हैं वो जगह मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लोग आपकी वेट करते हैं कि कब आप आए और माहौल को एकदम खुशनुमा बना दे, एकदम खूबसूरत बना दे। लोग आपके लिए वेट करते हैं, लोग आपके लिए वेट करते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को जैसे सिंस मैंने पहले जैसे कहा है कि आप दूसरों को हेल्प करते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो आप अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, है ना। आप अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। आप ये जो इस चक्कर में जो आप फंस गए हैं ना, ये जो आप मूव ऑन लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा ही इमोशनली ड्रेन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो इतनी जो प्यारी एनर्जी है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ रौनक ही रौनक हो जाता है, आप यहाँ पे उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। आपने इतने खुद की लाइफ को रिग्रेट से भर रखा है कि आप अपनी जो खूबसूरत एनर्जी है उसे ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम सबसे कुछ ना कुछ लाइफ में गलती होती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आपसे कुछ गलती हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन, कोई भी पर्सन या कोई भी सिचुएशन जिससे आप हट के खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, आप नहीं कर पाए क्योंकि आप उससे बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो गए थे, या आपको पूरा उस सिचुएशन या पर्सन पे भरोसा था। आप उस चीज़ को भी लेके बहुत रिग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे कि आप एक डिसीजन ले सकते थे और आप नहीं ले पाए, उसको लेके आप बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। और सिंस लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर है, पर आपसे गलती हो गई है, तो वो चीज़ अब आपको लोगों से कनेक्ट नहीं करवा पा रही है। आप बहुत मतलब, मैं ये नहीं बोलूँगी भाग रहे हैं, पर देन आप अपनी वो जो खूबसूरत एनर्जी है ना, उसे कहीं ना कहीं दबाते चले जा रहे हैं। यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से आई है। 5 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, और ठीक उसके साथ को क्रिएट की कार्ड आई है, और ठीक उसके साथ द इनिशिएशन की कार्ड आई है, जो कि ये बहुत खूबसूरती से बता रही है कि आप एक बार अपनी रिग्रेट को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो बहुत 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 खूबसूरत लाइफ आपकी बनने वाली है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी नई चीज़ को अगर आप ट्राई करने से भी डर रहे हैं ना कि आपसे वापस वही चीज़ रिपीट होगी, मत ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि द इनिशिएशन की कार्ड आई है जो कि ये दिखा रही है कि हो सकता है कि आपको लगे कि रास्ते आपके लिए डिफ़िकल्ट है, पर आगे जाके देखिए इतने अंधेरों में, इतनी सारी अंधेरों में एक उजाला दिख रहा है, और वहाँ बहुत खूबसूरत एक लाइफ वेट कर रही है ना। तो आपको लग सकता है कि ये पाथ डिफ़िकल्ट है, मैं इस पाथ से नहीं निकल सकता, मूव ऑन करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। लेसन सीखिए। और अगर आप इस पाथ को देख रहे होंगे तो यहाँ पे रोशनी खुद पे खुद है। अगर आप अपने ये जो अंधेरा है ना, ये आपकी रिग्रेट भरी हुई है, ये अंधेरा आपकी रिग्रेट भरी हुई है। ये यहाँ पे आप सांप देख रहे होंगे, ठीक है। ये जो पर्सन, ये इसको हम कोई पर्सन मान लेते हैं, ठीक है, पर्सन या सिचुएशन, ठीक है। तो अगर आप ये रोशनी में चलेंगे तो सांप को यूजुअली अंधेरे में रहने की आदत है, राइट। तो ये आप तक अटैक नहीं कर पाएंगे, ये आप तक पहुँचेंगे नहीं। पर आप खुद अगर अंधेरे में कहीं भटकेंगे
अगर आप खुद अंधेरे में कहीं भटकेंगे तो सांप कहीं से भी आपको अटैक कर सकता है, राइट। तो आपको क्या है कि आप एक डार्क पाथ में हैं जहाँ पे रोशनी आपको खुद पे खुद दिख रही है ना। और वो रोशनी क्या है, वो रोशनी आपकी लेसन है, आपकी लाइफ लेसन जो आपने इस सिचुएशन से सीखा है, वो आपकी रोशनी है। वो आपको एक रास्ता दिखा रही है, तो उस रास्ते आप चलिए ना। चलने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे आपकी देखिए कितनी प्यारी कार्ड्स आई है। समाधि की कार्ड आई है, ओजस की कार्ड आई है और तमस की कार्ड आई है। तमस की कार्ड मुझे ये दिखा रही है कि देखिए इन तीनों कार्ड्स के ठीक साथ में तमस की कार्ड आई है। तमस की कार्ड आई है जो मुझे ये दिखा रही है कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पर आप नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज़ बहुत टाइम से आप अपनी वो जो मिस्टेक है उसको अपने साथ कैरी कर रहे हैं। तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे भूल जा रहे हैं कि आप इतनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी खुद की, जो बोलते हैं ना वो क्या, आपकी खुद की पंख है जिससे आप एक बहुत खूबसूरत उड़ान ले भर सकते हैं। पर आप अपने रिग्रेट में, अपने पास्ट में आप बहुत डलनेस में अभी गुजर रहे हैं। तो वो डलनेस आपको अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है बिकॉज कंटिन्यूस आपकी कुछ ऐसी कार्ड्स आई है जो आपको कह रही है कि लाइफ में कुछ नया रास्ता अपनाएंगे। यहाँ पे समाधि भी और यहाँ पे ओजस की भी कार्ड आई है। और ओजस का बहुत खूबसूरत मतलब है। ओजस का मतलब है स्टार्टिंग ऑफ समथिंग वेरी न्यू, स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ समथिंग वेरी गॉर्जियस, वेरी प्रिटी। तो यहाँ पे ओजस की भी कार्ड आई है जो कि अगेन आपको कह रही है कि लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत खूबसूरत होगी लाइफ। और यहाँ पे समाधि की भी कार्ड आई है जो कि मुझे ये दिखा रही है कि आपको लाइफ में ना एक स्टिलनेस की ज़रूरत है, एक स्टिलनेस की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एकदम उथल फुथल मच रखी है, चीज़ें बहुत उथल फुथल मच रखी है। स्टिलनेस की ज़रूरत है। स्टिलनेस का मतलब क्या है, एक ऐसी एक ऐसी जगह पे आपको आने की ज़रूरत है जहाँ पे आप अपने सोल लेवल में, अपने इमोशनल लेवल में, अपने मेंटल लेवल में और अपने आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपकी मेंटल और आपका जो दिमाग है वो और आपके इमोशन चारों एक साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सब उथल फुथल हो रखे हैं। तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपके इमोशंस और आपकी जो सोल है वो एकदम उथल फुथल हो रखे हैं, इधर उधर बिखर रखे हैं। आपको उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है ना, उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो लाइफ में एक स्थिरता लाने की ज़रूरत है जो कि अभी नहीं है। आपका मन बहुत अशांत है, बहुत अनस्टेबल हो रखा है। तो वो उसमें एक स्थिरता लाने की ज़रूरत है। तो वो कैसे आएगी बताइए आप, वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि आप ना जब किसी पर्सन या किसी सिचुएशन में हैं, या अभी भी ये जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप जो है वहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए कि आपकी सोल आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो कैसे होता है, वो आपकी इंट्यूशन आपको खुद जवाब देती है ना। तो आपकी इंट्यूशन आपको खुद जवाब देती है। जब हम रास्ते में दूर में अगर कहीं कुछ कचरे के अगर डिब्बे देखते हैं तो हमारी जो हाथ है वो खुद पे खुद हमारी नाक में चली जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ उस रास्ते में हम क्रॉस करेंगे तो बदबू आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उस बदबू को अपने नोज़ तक, अपने नाक तक आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जब आप किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से मिलते हैं ना, आपकी जो सोल है ना वो खुद ही एक वाइब देती है एक तरीके की, जो कि आपको पहले से इशारा करती है कि ये पर्सन की एनर्जी क्या है। तो वो पर्सन या उस सिचुएशन की एक एनर्जी आपको पहले से ही देती है। उस चीज़ को नोटिस करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो एक तरीके से वार्निंग होती है। वहाँ क्या होता है, वहाँ आपको क्या डिसीजन लेना है, एक डिसीजन लेना है। ठीक है, कि आपको वो जो आपको जो वाइब्स मिल रही है, वो जो आपको इंट्यूशन मिल रही है, उससे रिलेटेड आपको क्या डिसीजन लेना है। अगर आप किसी सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो स्मार्टली उसको डील करना है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर रास्ते में किसी कचरे के डिब्बा देखते हैं दूर से ही, हमारे सबसे पहले अगर उस रास्ते को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, हमारे नाक में हमारी तुरंत हाथ चली जाती है। वैसे ही हमारी सोल हमें दूर से कुछ बोलती है तो हमें तुरंत एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो एक्शन क्या है, अगर हम उस पर्सन से दूर नहीं हो सकते हैं या उस सिचुएशन से दूर नहीं हो सकते हैं तो स्मार्टली एक्ट करेंगे। ऐसे करेंगे कि अगर पता है वो हमारे लिए इतने ठीक नहीं है तो हम उनसे एक तरीके की प्रोटेक्शन एक सर्कल बना लेंगे जहाँ पे कि हम प्रोटेक्टेड रहे। तो वो सोल लेवल में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सोल लेवल में वैसे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अगर इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशनल लेवल में क्या है कि कोई भी सिचुएशन अगर आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है, देखिए कि वो इमोशनली आपको कैसा फील करवाती है।
इमोशनली आपको कैसा फील करवाती है। तो अगर वो आपको अपसेट कर रही है, दिस थिंग इज़ नॉट फॉर यू। अगर वो आपको हैप्पी कर रही है, डेफिनेटली उसके पीछे जाइए, ठीक है। और ये आपकी रही इमोशनल लेवल में, वो आपके मन को इमोशनली वो शांत कर रही है, नहीं कर रही है, एक्साइटेड कर रही है, हैप्पी कर रही है, वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आती है आपकी मेंटल लेवल, वो आपको मेंटली कितना शांत करके रखी हुई है, वो आपको मेंटली कितना शांत करके रखी हुई है, ठीक है। तो अगर सामने वाले, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसा है जो कि आपको एकदम मतलब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में ले आता है, या अगर आपको हैप्पीनेस ले आता है, देखिए कि वो मेंटली आप उस पर्सन के साथ रह के या उस सिचुएशन में रह के आप पीसफुल है या नहीं है। बिकॉज आप इस सिचुएशन में एकदम उथल फुथल हो रखे हैं, राइट। और यहाँ पे बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो कैसे कनेक्ट करेगी आपकी बॉडी, आप देखिए। आपको यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी लेवल आपको देखने की ज़रूरत है, जो भी सिचुएशन है वो आपकी तबीयत किसी भी तरीके से ख़राब कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है, और तबीयत ख़राब का मतलब कुछ बहुत एक्सट्रीम होना वैसा नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आपकी मेंटल लेवल उस जगह में अगर शांत नहीं है ना, तो बॉडी खुद पे खुद आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, शॉक्स देती रहती है किसी तरीके की। उस चीज़ से कनेक्ट होइए। तो ये 4 जगह को आप अलाइन करिए, अलाइन करके देखिए कि ये चारों मेरे को कैसा फील करवा रही है इस सिचुएशन, इस पर्सन के साथ रह के, ठीक है। उसमें एक स्थिरता लाने की ज़रूरत है कि दिल कुछ सोच रहा है, दिमाग कुछ सोच रहा है, बॉडी कोई और तरीके की सिग्नल दे रही है, एंड सोल का तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे नहीं करना है। शांति से बैठिए, दिमाग में एक स्थिरता लाइए और ख़ुद को क्वेश्चन करिए कि ये चीज़, ये सिचुएशन मुझे कैसा फील करवा रही है, इमोशनल लेवल में, मेंटल लेवल में, और आपके फिज़िकल लेवल में, और आपके सोल लेवल में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस चीज़ का ध्यान देते हुए लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। आपको सॉल्यूशन मिलेगी किसी चीज़ की भी। अगर आप नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, करिए, डरिए नहीं, डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस अपना, जो इतने कॉन्फिडेंट पर्सन हैं आप, उसको आपको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। तो ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो पायल ट्री। तो जिन्होंने भी ये प्यारी सी ओजस ओरेकल डेक की ब्लैक कार्ड सेलेक्ट की है, मैं पहले तो ये बता दूं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं, है ना। तो आप अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं। आपको रिस्क लेना पसंद है। जब तक किसी चीज़ में रिस्क ना हो, वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लगती है। मैं यहाँ पे, अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे, ये जो कार्ड है ना, ये पूरी तरीके से ब्लैक नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक दिख रही है, पर यहाँ पे हल्की सी वाइट है। तो ये वाइट एनर्जी के साथ आप चलते हैं लाइफ में, है ना। और आप ऐसे पर्सन हैं जो कि सपोज़ अगर आपको ब्लैक कमरे में छोड़ दिया जाए, या ये इस ब्लैक कार्ड को कोई आपकी किसी ट्रबल मान लेते हैं, और ये आपकी वाइट एनर्जी है। तो जब आप एकदम लाइफ में, जब स्टिलनेस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो ये जो वाइट एनर्जी है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आगे उजाला देती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा देती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी देती है कि ये जो ब्लैक, जो ये डेक है ना, ये पूरी की पूरी वाइट हो जाती है, राइट। वैसे आपकी एनर्जी है, तो वैसी ऊर्जा मैं आपकी देख पा रही हूँ, वैसी एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ। तो अंधेरे में भी आप रोशनी ले आएंगे, आप ऐसी एनर्जी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन हैं जिनको बात करना बहुत पसंद है। आप बिना बात किए रह नहीं सकते। आपसे 2 मिनट अगर कोई बात नहीं करे ना, आपके मन में बहुत बेचैनी हो जाती है कि कोई क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो आप बिना बात किए नहीं रह पाते हैं। मुझे वो वाली एनर्जी दिख रही है। और मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे कि आप ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपको जहाँ जाते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। तो वैसी एनर्जी अगर नहीं होता है, तो आप वो चीज़, आप पूरे के पूरे लग जाएंगे कि किसी भी माहौल की जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आप बने रहे। तो आपको वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। पर अगर कहीं पे नहीं बने हुए रहते हैं, वहाँ आप खुद पे खुद बन जाते हैं। आप पूरे एफर्ट डाल देते हैं जहाँ पे कि आप माहौल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे।
आप किसी भी पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे, मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको ग्रुप प्रोजेक्ट करना पसंद है, आपको ग्रुप प्रोजेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप वहाँ पे लोगों से बात कर पाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, बहुत देर तक आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, आप अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, आपको कोई ना कोई चाहिए अपने आसपास जिसके साथ आप लाइफ एंजॉय करते हैं, आप लाइफ को एकदम फुल ऑन एंजॉय करते हैं, बहुत फ्रेंडली है, बहुत जॉली है। कोई अगर इंट्रोवर्ट भी होंगे ना, वो भी आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। और आप, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप ऐसे एनर्जी है कि आप खुद तो एकदम मस्त मौला है, पर वो चीज़ ना दूसरे को जताने की कोशिश नहीं करते। मतलब अगर दूसरे मस्त मौला नहीं है तो आप उसको उस चीज़ के लिए ख़राब फील नहीं करवाएंगे, आप उनके एकदम सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं, आप उनको समझते हैं, आप उनकी सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं, आप उनके लिए माहौल इतना हैप्पी कर देते हैं कि अगर कोई इंट्रोवर्ट होगा वो भी आपके साथ बैठ के एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। तो मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आपकी कार्ड्स क्या कह रही है। सबसे पहले आपकी आई है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड आई है, उसके बाद आपकी आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है, उसके बाद आपकी आई है क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे ये बता रही है कि आप पीस की तलाश में हैं। आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं पीस ढूंढ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रज, किसी चीज़ का आपके अंदर ग्रज बैठा हुआ है, मैं वो वाली एनर्जी देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सिचुएशन या कुछ सिचुएशन या कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसको आप अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। तो आप लाइफ को कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, आप पीस की तलाश में हैं, पर वो पीस कैसे मिलेगी जब आप उस ग्रज के साथ रहेंगे, बोलिए। और यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपकी बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप निकल सकते हैं सिचुएशन से, पर आप निकल नहीं रहे हैं क्योंकि आपने एक ग्रज ले लिया है ना। आपने एक ज़िद ले ली है, एक ग्रज ले लिया है, जहाँ पे कि आपको सामने वाले को आंसर देना ही देना है। कोई मेरे साथ ऐसे कैसे गलत कर सकता है, मैं तो आंसर दूंगा, या ये सिचुएशन मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकती है, मैं तो आंसर दूंगा। तो जब आप आंसर देने में ही लग जाएंगे, आंसर दीजिए, पर आंसर उस वे से दीजिए जहाँ आपकी दूसरे स्पीचलेस हो जाए, दूसरों को दूसरे आपकी तरक्की देख के उस चीज़ को ले नहीं पाए, वैसे आंसर देना है तो दीजिए। पर वो जो मन में जो ग्रज लेके बैठे हुए ना, वो ग्रज नहीं लेना है। उस ग्रज के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये जो पीस की आप तलाश कर रहे हैं ना, वो नहीं मिल पाएगी, है ना। ग्रज का मतलब क्या है, गुस्सा आना, और गुस्सा पीस के साथ थोड़ी कनेक्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है ना। तो आप, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप ग्रज के साथ चल रहे हैं, और मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि आपका ध्यान किसी ऐसी चीज़ में है जो होना नहीं चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ से रिलेटेड आप ना किसी ग्रज को लेके बैठे हुए हैं। उस चीज़ में आपकी ध्यान होनी नहीं चाहिए, पर उसी में है, उसी में सारी कॉन्सेंट्रेशन है। आप कुछ भी काम करते हैं उस ग्रज को लेके करते हैं, उस ग्रज को लेके करते हैं। कोई भी काम, अच्छा भी काम करते हैं उस ग्रज को लेके कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं तो उस ग्रज को लेके कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे जवाब देना है, मुझे तो बदला लेना है। वो बदले वाली भाव आपके अंदर है, बदले वाली भाव मुझे देख रही है। नुकसान करने वाली भाव नहीं है, पर बदले वाली भाव मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो वो वाली एनर्जी के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है ना। वो एनर्जी के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है, वो बढ़ेंगे तो मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि सब कुछ होते हुए भी ना, वो जो मन जो शांत होना है आपके अंदर, वो मन आप शांत नहीं कर पा रहे हैं। तो मन शांत नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दे रहे हैं या रिएक्ट कर दे रहे हैं। आप ये भी देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है, या जो भी लोग आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन बन रही है वो सच में है भी या नहीं है। तो ये जो रिएक्ट कर रहे हैं ना दूसरों की बात में आके, वैसे नहीं करना है। उससे क्या आएगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो वो जो पीसफुल जो एनर्जी है ना, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो वो मन हमें शांत करना है। हमें क्या चीज़ से हील होना है, हमें ये जो ग्रज वाली भावना है इससे हील होना है। वरना हम पे अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ रहेगा कि हम ना लाइफ में कुछ अगर अच्छा भी करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। फॉरगिव करना सीखिए, यहाँ फॉरगिविंग वाली एनर्जी आपको लाने की ज़रूरत है। फॉरगिव करना सीखिए। और फॉरगिव का मतलब ये है कि कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, भूलिएगा नहीं कि सामने वाले ने क्या किया है, पर माफ़ कर दीजिए। वो जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा आपके लिए खतरा है।
वो गुस्सा आपके लिए खतरा है, और आप किसी ना किसी रीज़न से वो जो इमोशनल लेवल में ना वहीं अटक रखे हैं, है ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे जाते हैं। वो गुस्सा आपकी आपकी क्षति पहुंचा रहा है, आपके लिए खराबी कर रहा है, तो हमें वो चीज़ नहीं करना है ना, हमें वो चीज़ नहीं करना है। आप यहाँ से निकल सकते हैं अगर आपने एक बार किसी को फॉरगिव कर दिया। मैं कह रही हूँ ये भी कि फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ गलत हुआ है उस चीज़ को याद रखिएगा, सामने वाले को माफ़ कर दीजिए, पर भूलिएगा नहीं कि सामने वाले ने क्या किया है। उसके लिए क्या करना है कि खुद को सतर्क करना है। तो अगर कभी किसी ने हमारी ट्रस्ट ब्रेक की है, हमें पता है कि हमें वापस इनसे इन पे ट्रस्ट नहीं करना है, पर हमें इनको माफ़ कर देना है, ठीक है, वो वाली भी है। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप बदले की भावना लेके चल रहे हैं कि अगर उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैं भी मौका ढूंढ रहा हूँ, मैं कब इनके साथ गलत कर सकता हूँ कुछ, या कब मैं इनकी इनकी ट्रस्ट ब्रेक करने का या इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए बदले वाली भावना लेके चल रहे हैं, ग्रज लेके चल रहे हैं, गुस्सा लेके चल रहे हैं। तो वो गुस्सा हमें नहीं लाना है ना। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ, आप लाइफ में आपके पास बहुत प्रॉस्परस लाइफ आपकी चल रही है, टच वुड, बट हर चीज़ होने के बाद भी आपके अंदर वो जो पीस की तलाश आप कर रहे हैं ना, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ, आप ऐसी एनर्जी है, आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करनी सीखनी होगी। आप ऐसी एनर्जी है जो कि अगर किसी को प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप बदले वाली भाव आपके अंदर, ये आपके अंदर नेचुरली आती है ना। तो हमें वो जो नेचुरली आने वाली चीज़ है उससे हमें ओवरकम करना है। बोलिए क्यों? क्योंकि दूसरों को जो करना था वो करके निकल गए, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब उनकी वजह से अपने पे वो गुस्सा हावी होने दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। दूसरों को जो करना था वो करके निकल गए हैं, है ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम गुस्से में हैं, तो चोट किसको पहुंच रही है, हमें पहुंच रही है। तो हम उनको एक तो वैसे भी हमने पावर दिया कि वो हम उन पे ट्रस्ट करें और वो हमें बिट्रे कर सके, या उस सिचुएशन को ट्रस्ट करें और वो सिचुएशन हमें बिट्रे कर सके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उनको और भी ज़्यादा पावर दे रहे हैं कि वो तो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, पर हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हम गुस्से को लेके बैठे हुए हैं। तो वो एक दूसरी तरीके की कंट्रोल होती है कि वो आपके लाइफ में नहीं रह के भी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ जीत किसकी है, आपकी है या सामने वाले की है, या जिस उस सिचुएशन की है, उस सिचुएशन की है ना। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है, हमें ग्रज के साथ आगे नहीं बढ़ना है। आपकी जो सोल लेवल में ना वो जो ग्रज है उसको हटाइए, ओके। ये हीलिंग की एक तरीका है कि आपको वो, अगर आपको हील होना है ना तो उस ग्रज को हटाना पड़ेगा। अगर आप लोगों के लिए, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो अगर आप लोगों की हेल्प भी अगर किसी तरीके से करना चाहते हैं ना, पहले आपको खुद की हेल्प करने की ज़रूरत है। आप खुद को हेल्प करिए तो आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। अब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस हासिल की है, पर अब आप ना लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब आप लोगों के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले खुद को भी तो शांत करने की ज़रूरत होगी ना। मन अशांत रहेगा तो लोग को कैसे हेल्प कर पाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपकी 3 कार्ड्स और आई है, कम टू द एज, जो कि आपको कह रहा है कि इस चीज़ से रिलेटेड एक डिसीजन लीजिए। आप बीच में अटके हुए हैं, वो बीच में अटकना क्या है, वो आपका गुस्सा है, वो आपका अग्रेशन है, वो आपका ग्रज है। किसी भी सिचुएशन को लेके वो आपका गुस्सा है, अग्रेशन है और ग्रज है, जो कि आपको बीच में रोका हुआ है। आपको कह रहे हैं आप डिसीजन लीजिए, एक डिसीजन में आइए। वो डिसीजन क्या है, गुस्से को हटाइए, आगे बढ़िए, उस गुस्से से आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत, मैं देख पा रही हूँ, बहुत खूबसूरत है, पर उस चीज़ के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं ना, सामने वाले को जवाब देने के लिए कर रहे हैं, तो सामने वाले को जवाब कब तक दीजिएगा आप, जब आप सामने वाला ना कभी आपकी किसी भी आंसर से ना सेटिस्फाई नहीं होगा। आपको खुद के लाइफ के अंदर, अपने फैमिली के अंदर एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ बनानी है। तो एक सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ आपको अपनी फैमिली के अंदर बनानी है, खुद के लिए बनानी है, सामने वाले को आंसर बैक करने के लिए नहीं। आप जब हैप्पी रहेंगे, आप जब खुश रहेंगे, सामने वाले को आप ऐसे ही आंसर दे रहे हैं। पर हर लाइफ में हर स्टेप सामने वाले को सोच के कि उसको कैसा लगेगा, उसने कैसा किया था, वो क्या सोच रहा है, वो करते रहेंगे तो सामने वाला आपके लिए हर वक्त गलत ही सोचेगा। जिसने आपके लिए गलत किया है वो आपके लिए हर वक्त गलत ही सोचेगा, चाहे आप जितना अच्छा कर ले, है ना। तो दूसरों को आंसर देने के लिए चीज़ें नहीं करनी है, खुद को ठीक करने के लिए, खुद को सुधारने के लिए, खुद के लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए चीज़ें करनी
राइट, वो करना है, वरना वो गुस्सा ना हर वक्त लगा रहेगा, हर वक्त लगा रहेगा कि इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी ये क्यों। तो वो वाली मुझे एनर्जी दिख रही, इतना सब कुछ कर रहा हूँ तब भी वो आंसर उसको मैं प्रॉपरली नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं देना है, नहीं देना है। इसलिए आपका जो मन है ना बहुत अशांत हो रखा है, उस वो चीज़ आपको ना आपकी हीलिंग से आपको रोक रही है, नहीं करना है वो चीज़। यहाँ पे देखिए यान की एनर्जी आई है जो कि मुझे ये कह रही है कि एक्शन आपको खुद से लेना है ना, एक्शन आपको खुद से लेना है। वो जो ग्रज लेके बैठे हुए हैं ना, उस ग्रज को हटाने के लिए आपको खुद से ट्राई करने की। देखिए दोनों कार्ड्स आई है, कंफर्मेशन कार्ड, कम टू द एज, जो कि आपको कह रही है एक डिसीजन में आई है, एक डिसीजन में आई है, आप निकल सकते हैं। आप इस डिसीजन से, ये देखिए ना, ये देखिए आप निकल सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर आपकी बंधी हुई है, आपको गुस्सा आया हुआ है, आप ट्राई ही नहीं कर रहे निकलने का, और इसीलिए आपकी कार्ड आई है कम टू द एज की एंड यांग की, जो कि बोल रही है कि वो जो एक्शन है ना आपको खुद लेने की ज़रूरत है, एक डिसीजन में आपको खुद आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ की कार्ड आई है जो कि मुझे ये दिखा रही है कि क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपकी हियर एंड नाउ की कार्ड आई है, जो कि आपको ये बता रही है कि बहुत हो गया ये जो आप ध्यान किसी और चीज़ पे लगा के रखे हैं ना, जो आपके लिए इतनी नेसेसरी भी नहीं है, तो आप किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान लगा के रखे हैं। इतने प्यारे एनर्जी है और फिर भी आपकी जो ध्यान है वो भटकी हुई है, किसी और के ऊपर आ रखी है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो ध्यान है इसको आपके जो सही जगह है वहाँ ध्यान लगाइए, है ना, सही जगह है वहाँ पे ध्यान लगाइए। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी है जिनको पता है कि अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप उनसे खुद पे खुद हट जाएंगे। पर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपने पूरा का पूरा गुस्सा उसी सिचुएशन के ऊपर आपने डाल रखे हैं जिस चीज़ ने आपको कभी लाइफ में हर्ट किया था, और आप उनको आंसर देना चाहते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है। हियर एंड नाउ की कार्ड आई है जो कि आपको ये कह रही है कि जो भी है प्रेजेंट में है, आप अपने प्रेजेंट में जैसे इमोशंस रखेंगे, जैसे लाइफ प्लानिंग रखेंगे, वही आपकी फ्यूचर में फलेगी। तो अगर आप अभी अपने प्रेजेंट में गुस्सा रख रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा बताइए, आपको पता है ना क्या होगा। पर अगर यहीं पे अगर आप प्रेजेंट में हैप्पीनेस रखेंगे, उन सारी चीज़ों को पीछे रख के जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, उस पर्सन को, उस सिचुएशन को पीछे रखिए, बिकॉज आप उसे पावर दे रहे हैं। तो अगर आप अभी प्रेजेंट में गुस्सा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप उस पर्सन को पावर दे रहे हैं, आप उस पर्सन के एक्शन में या उस सिचुएशन के एक्शन को में आप पावर दे रहे हैं। तो किसी ने कुछ करना था, उन्होंने किया, और एक्शन अब आपकी है। एक्शन वो आपको किसी इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल किया जा रहा है ना, इनडायरेक्टली आप उनको कंट्रोल करने दे रहे हैं। उनको जो करना था वो करके निकल गए, अब जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। और उस कंट्रोल को अगर आप अभी प्रेजेंट में अगर हैप्पी रहेंगे, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तो एक बहुत खूबसूरत सी फ्यूचर बनाएंगे। पर अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे तो आपकी फ्यूचर फिर पास्ट को ही कैरी करेगी। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है ना, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है प्ले डोंट बी सो सीरियस। तो ये जो आप अपने जो यहाँ पे गुस्सा करके रखे हैं ना, लाइफ को इतने सीरियसली, इस सिचुएशन को इतनी सीरियसली नहीं लीजिए, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कलेक्ट कर पा रही हूँ कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिया है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने दीजिए। इस चीज़ को जो भी आपके साथ हुआ आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, कंट्रोल मत होने दीजिए। लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए। अगर कुछ गलत चीज़ें हुई हैं उससे एक लेसन लीजिए, लाइफ लेसन लेके उसको लाइफ में आगे फॉरवर्ड होना, आगे बढ़ना सीखिए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ अलाइन योर लाइफ की कार्ड आई है जो कि मुझे बहुत क्लियरली बता रही है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ बिखरी हुई है ना उसे अलाइन करने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसे हाथ में लीजिए, उसके हाथों में कंट्रोल रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप चीज़ों को, बिखरे हुए चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो गुस्सा है उसे आप अपने पीस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से कार्ड आई है, आप अपने लाइफ में पीस की तलाश में है, ठीक। उसके साथ आपकी यांग की कार्ड आई है जो कि आपको कह रही है अगर आप पीस की तलाश में है तो एक एक्शन लीजिए, ठीक। उसके सामने आई है अलाइन योर लाइफ। तो वो कैसे लेंगे, वो एक्शन कैसे लेंगे, अपनी लाइफ में जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है उसे चेंज करिए। तो जब आप पीस की तलाश में है, पीस और गुस्सा दोनों एक साथ आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, पीस और अग्रेशन एक साथ आगे नहीं बढ़ा सकते, पीस और ग्रज एक साथ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है
है ना, उसको चेंज करिए, उसे चेंज करिए। आप लाइफ में अगर पीस की तलाश में है तो यहाँ पे आपके साथ आपकी गुस्सा आपका कैरी नहीं हो पाएगा। और यहाँ देखिए, मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ, स्टार मदर की कार्ड आई है, जो कि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर वो जो गुस्सा है ना, वो आप खुद को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं कभी ना कभी कि ऐसे कैसे हो गया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वो वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है स्टार मदर योरसेल्फ, ठीक है, मदर योरसेल्फ की आप ये देखिए कि और यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पे मदर योरसेल्फ की एनर्जी आई है। और अगर यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे, इस पिक्चर्स में ना बेबीज़ भी है ना। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपना ख्याल रखिए। आप खुद को बहुत ज़्यादा हो सकता है कर्स कर रहे होंगे या खुद को बहुत ज़्यादा ही ब्लेम कर रहे होंगे हर चीज़ में कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसे क्यों किया, मेरे पास ऑप्शन था पर मैं यहाँ पे दूसरे पे ट्रस्ट किया या इस सिचुएशन पे ट्रस्ट किया, या मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि मदर योरसेल्फ मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो इतनी ज़्यादा जो अपने ऊपर इतनी ज़्यादा कठोर बन के रखे ना, ऐसा मत करिए। गलती होती है, हम सब से कभी ना कभी लाइफ में गलती होती है, पर हमें कठोर नहीं बनना है ना, हमें कठोर नहीं बनना, हमें खुद को लेके कठोर नहीं बनना। अगर हम खुद को ही लेके कठोर बनेंगे तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो कठोर हमें बिल्कुल नहीं बनना है खुद को लेके। खुद को कितना ही तो ब्लेम करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमने जो भी सिचुएशन हमने फेस किया है उससे एक लेसन सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। गुस्सा, रिवेंज, अग्रेशन ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम पीस ढूंढ रहे हैं ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम हर्ट है ये ऑप्शन नहीं है। हर्ट है, लेसन सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, पीस चाहिए, लेसन सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आप खुद को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। और अगर वो सिचुएशन एट प्रेजेंट भी अगर आपकी लाइफ में नहीं है तब भी वो आपको कंट्रोल कर रही है। तो देख रहे हैं ना आप कि आपने कितना कंट्रोल, वो जो कमांड है वो दूसरों पे दे रखा है। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है। दूसरे क्यों हमें कंट्रोल करें, हम अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करेंगे। दूसरों ने एक्शन लिया वो उनकी कर्मा है। ओके, हम वैसे नहीं हैं, हम उस अग्रेशन के साथ नहीं चलेंगे। हमारे ईश्वर, हमारे डिवाइन पावर्स, हमारे भगवान उनको जो आंसर देना है वो देंगे। आप जैसा काम करेंगे आपको वैसी फल मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को कैरी करते हुए लाइफ में एक लेसन लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपके साथ और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो जब आप लोगों की मदद करना चाहते हैं वहाँ पहले आप खुद की मदद करिए, लाइक खुद को हेल्प करिए, खुद को इस सिचुएशन से निकालने में मदद करिए। दूसरे जो आपके अंदर ये जो गुस्सा ला के रखे है ना, उसे निकालने की ज़रूरत है। और देखिए कितनी प्यारी कार्ड आई है जो मुझे ये दिखा रही है कि संतोषा की कार्ड आई है, जो कि ये कार्ड मुझे कैलाश पर्वत की याद दिलाती है। यहाँ आपको बोल रहे, देखिए आपके मन वैसे भी बहुत उथल पुथल हो के रखे, तो आपको एक संतुष्टि की ज़रूरत है लाइफ में। एक वो जो कामनेस जो होती है ना, काम होने वाली जो एनर्जी है, वो वाली एनर्जी की आपकी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा संतुष्टि अपनी लाइफ में लाइए, थोड़ा सा कामनेस अपनी लाइफ में लाइए, क्योंकि आप इतने अग्रेशन के साथ कैसे चलेंगे आगे, बोलिए। तो इतने अग्रेशन के साथ आप कैसे फिर लाइफ में एकदम पीस। अगर आपने कभी कैलाश पर्वत अगर आप गए हैं या कभी आपने विजिट किया है, एक अलग तरीके की ही कामनेस है वहाँ पे, है ना। तो मुझे ये कार्ड देख के कैलाश पर्वत की ही याद आती है। तो एक बहुत अलग तरीके की कामनेस है, वहाँ जाके ऐसा लगता है हमें फाइनली पीस मिल गई। तो वहाँ एक अलग ही तरीके की पीस हमें मिलती है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको वही कहा जा रहा है कि वैसी पीस को ढूंढने के लिए आपको आपकी मन को शांत करने की ज़रूरत है ना, मन को शांत करने की ज़रूरत है। तो ऐसी पीस को ढूंढने के लिए आपको अपनी मन को शांत करने की ज़रूरत है। और आपको पता है अपनी मन को कैसे शांत करना है। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आनी चाहिए, फॉरगिव करना सीखिए लोगों को। और यहाँ पे माँ धूमावती की कार्ड आई है, जो कि ये कह रही है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स है, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अपने पास्ट को लेके थोड़ा सा स्टक है, मैं देख पा रही हूँ। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये माँ धूमावती एक चैरिट पे है, वो लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, लाइक आपको हेल्प कर रही हैं। आपके आसपास देखिए यहाँ फ्लावर्स है, तो आपकी लाइफ को खूबसूरत कर रही हैं। तो ये आप पेन में हैं, तो ये पेन ना आपको लाइफ में और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 क्रो है। एक क्रो आपके पास्ट को संभाल रहे हैं और एक क्रो आपके फ्यूचर को देख रहे हैं, और आप प्रेजेंट में उसके लिए काम कर रहे हैं,
राइट। तो एक यहाँ पे इन सबको आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन पावर या आपके एंजल्स लेती हूँ कि अगर आप खुद के लिए प्रेजेंट में खुद के लिए काम करते हैं, अगर आप खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी ये जो आसपास जितनी खूबसूरत फ्लावर्स वगैरह बन रही है, ये आपकी जो लाइफ है उसे बना रही है। तो प्रेजेंट में आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके पास्ट भी आपके एंसेस्टर्स देख रहे हैं और आपके फ्यूचर को भी गाइड कर रहे हैं, राइट। तो आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको हेल्प मिल रही है, पर उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने लाइफ में एक स्टिलनेस लाने की ज़रूरत है, कामनेस लाने की ज़रूरत है, अपने लाइफ को शांत करने की ज़रूरत है। जो मन में इतना गुस्सा भर रखे है ना, उसको हटाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए भक्ति की कार्ड आई है, जो कि मुझे ये कह रही है कि लाइफ में भक्ति की ज़रूरत है। कैसी भक्ति की ज़रूरत है? भक्ति जहाँ पे कि आप हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढें, है ना। भक्ति जहाँ आप हर चीज़ में खूबसूरती ढूंढें। यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान के पास ही भक्ति दिखाना नहीं होता है। भक्ति का मतलब आपका मन शांत रहना चाहिए। ये जो गुस्सा वाली एनर्जी है उसको हटाइएगा, ठीक है। हर छोटे से छोटे चीज़ में आप जो कि आप करते हैं, हर छोटे से छोटे चीज़ में आप हैप्पीनेस ढूंढते हैं, पर यहाँ क्या हो रहा है कि आप भूल जा रहे हैं उस चीज़ को। तो उस चीज़ को वापस याद करिए। यहाँ भक्ति का मतलब क्या है? यहाँ भक्ति का मतलब कि हर वो चीज़, हर वो पर्सन, हर लिविंग बीइंग जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड आपकी जो इमोशंस है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ देख रही हूँ आप थोड़े से रूड हो जा रहे हैं, तो वो भक्ति लाने की ज़रूरत है। वो जो भक्ति वाली जो भावना है ना, कि लोगों को देख के उनसे इमोशनली कनेक्ट होने की भावना, वो आपकी धीरे धीरे इस सिचुएशन ने आपको थोड़ा अग्रेसिव बना दिया है, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। तो वो भक्ति लाइए, ठीक है। सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, हर इंसान के प्रति, हर सिचुएशन के प्रति वो चीज़ आपको लाने की ज़रूरत है, जो कि आप करते हैं। पर ये जो सिचुएशन है, ये जो पेन जो आपकी लाइफ में आ रखी है, ये चीज़ धीरे धीरे वो आपको ख़त्म कर रही है। तो ये कार्ड है आपको याद दिलाने के लिए कि आपको वो चीज़ नहीं खोनी है। आप जितने प्यारे इंसान हैं, छोटे से बटरफ्लाई को देख के भी आप खुश हो जाते हैं, या नेचर को देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हर इंसान पे आप हर इंसान की प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करते हैं। वो वाली एनर्जी आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सिंस किसी और ने, सोचिए आप ज़रा, किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो अब उनकी वो जो गलती है या उनका वो जो विश्वास तोड़ना आपके प्रति, वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि इतनी अच्छी एनर्जी को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो आप दूसरे को कितना ज़्यादा पावर दे के रखे हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ नहीं करना। तो आपको कैसे आप हील करेंगे खुद को? दूसरों को, किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, उसे फॉरगिव करना सीखिए। मैं ये नहीं बोलती कि उन पे ट्रस्ट करिए, पर उनको फॉरगिव करिए खुद के लिए, ठीक है। अपने खुद के लिए उनको फॉरगिव करिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत खूबसूरत सी लाइफ अपना बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पे कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो जो भी खास से मैं स्ट्रांगली यहाँ पे आपकी अग्रेशन ही देख रही हूँ। रिग्रेट मैं नहीं देख रही हूँ, जितना मैं अग्रेशन देख रही हूँ, जितना मैं यहाँ पे आपकी ग्रज देख रही हूँ किसी सिचुएशन से रिलेटेड, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। आप बहुत शांत तो नहीं हो, आप शांत वाली एनर्जी की मैं बात नहीं कर रही, मतलब आप ऐसे एनर्जी है ना जो हर छोटे छोटे चीज़ में खुशियाँ ढूंढते हैं। पर अब क्या हो रहा है, वो जो अग्रेशन है आपकी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो हमें वो अग्रेशन को अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत हुआ, बहुत इस पेन को हमने कैरी किया, अब हमें इसे ख़त्म करना है। अब हमें छोटे छोटे चीज़ में खुशियाँ देखनी है ना। छोटे छोटे चीज़ में खुशियाँ देखनी है, ताकि हम अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा पाए। ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।